नमस्कार आप सभी को। चलिए आज हम लोग बात करेंगे चंद्रमा जब किसी के लग्न में होता है यानी कि मून इन द फर्स्ट हाउस ऑफ अ नेटिव, तब ये क्या क्या रिजल्ट दे सकता है और इंसान की पर्सनैलिटी कैसा होगा जातक का, ये सब के बारे में हम आज इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। तो जैसे कि चंद्रमा अगर हमारे फर्स्ट हाउस में बैठ जाए यानी कि लग्न में ही चंद्रमा है, जैसे व्यक्ति का चंद्र राशि अलग होता है और लग्न अलग होता है, बट इसमें क्या हो जाएगा, व्यक्तित्व में दोनों चंद्र राशि और लग्न एक ही हो जाएंगे। इसमें क्या हो जाएगा कि व्यक्ति जो घर से जो शिक्षा लेगा, जो उसके 15-16 साल तक उसको जो जैसा इन्फ्लुएंस रहेगा उसके जीवन में, जातक के जीवन में, वैसा ही वो बनता जाएगा और वो एकदम अंतिम श्वास तक वो ऐसा ही रहता है। बहुत ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं आता है क्योंकि चंद्र राशि और लग्न एक होने के कारण स्वभाव एक जैसा ही रहता है पूरे जीवन भर। और इसका अभी पॉजिटिव साइड में हम लोग बात करेंगे। जब चंद्रमा प्रथम भाव में बैठते हैं तो इसमें क्या होता है कि मून जब हमारे फर्स्ट हाउस में बैठते हैं तो व्यक्ति का जो सोच विचारधारा होता है वो युग परिवर्तन करने वाला भी हो जाता है कभी कभी, क्योंकि वो जो युग चल रहा होता है, जो समय चल रहा होता है, वो उसके हिसाब से सोचता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें अगर हम सैटर्न को पाते हैं तो इंसान थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स स्वभाव के हो सकता है, अपने जो व्यक्तित्व है जो समाज में चल रहा है वो आइडियाज में ही वो चले। लेकिन अगर इसमें मून होगा, मून अच्छी स्थिति में होगा, तो इंसान बहुत चेंजेस को बहुत अच्छी तरीके से अपने जीवन में एक्सेप्ट कर सकता है और सोसाइटी को भी वो बोल सकता है कि ये समय अभी उस चीज को पकड़ के रखने का नहीं है, उसको छोड़ देना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसे बहुत ही एम्बिशियस क्वालिटी के भी इंसान पाए जाते हैं चंद्रमा प्रथम भाव में बैठे हुए जातक के पत्रिका में। और एक इसका अच्छा साइड ये है कि व्यक्ति बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव होता है। चंद्रमा अगर बहुत अच्छी स्थिति में बैठा है तो इंसान ऐसा होगा ना, वो बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होगा, उनके जो चार्म है बहुत चार्मिंग पर्सनैलिटी होगा, उनको देख के लोग अट्रैक्ट होंगे और उनकी वाणी भी बहुत ज़्यादा मधुर हो जाते हैं। और देखने में जो व्यक्तित्व है, जो पर्सनैलिटी है, वो बहुत ही सुंदर होता है। और ऐसे लोग ना अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से कैरी करना जानते हैं कि समाज में कब क्या बोलना है, समाज में कैसे क्या पहन के जाना चाहिए जिससे कि अटेंशन हमें मिले, ऐसे भी हो जाता है ये कभी कभी। इस प्लेसमेंट का एक निगेटिव साइड ऐसा हो जाता है कि व्यक्ति बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है और कभी कभी सेल्फिश भी हो जाता है। उसको लगता है कि मैं ही बहुत सुंदर हूँ या मेरे को ही सब कुछ पता है। तो ऐसा वाला ही भी व्यक्तित्व कभी निर्माण कर देते हैं ये प्लेसमेंट, जो कि जातक के लिए इतना अच्छा नहीं होता है। जातक को बहुत आइसोलेशन में भी लेके जाता है कभी कभी ये प्लेसमेंट। और अगर ये एफ्लिक्टेड हुआ या पाप ग्रह की इसमें प्रभाव आ गया, दृष्टि पड़ गई, तो इंसान मानसिक रूप में कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जो क्रिएटिविटी की हमने बात की थी पहले, वो क्रिएटिविटी नहीं होके वो ओवर थिंकिंग हो जाता है। इंसान बहुत ही जो नकारात्मक सोच विचार से भी इंसान प्रभावित हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का कारक है। तो ये अगर एफ्लिक्टेड हुआ या किसी पाप ग्रह इसके साथ ही बैठ जाते हैं तो थोड़ा सा मन में निगेटिव सोच विचार आ सकता है। और इसका एक प्रभाव और ऐसा भी पड़ता है कि हम जब सामने वाले जो कि हमारे बारे में हो सकता है कि बुरा ना सोचे, वो हमारे बारे में अच्छा ही सोच रहे हो, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति होना हो हमारे बारे में बुरा ही कुछ सोच रहा है। ऐसे भी क्योंकि नकारात्मक सोच की बढ़ोतरी बहुत ज्यादा हो जाता है ये अगर निगेटिव स्थिति में हुआ तो। और हमें ये प्लेसमेंट को अच्छी तरीके से समझने के लिए हमें 7th हाउस को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारे फर्स्ट हाउस है वो हमारे व्यक्तित्व, हम क्या है, वो रिप्रेजेंट करता है। और जो 7th हाउस है वो मैरिज को भी रिप्रेजेंट करता है। पार्टनरशिप हो गया, बिजनेस पार्टनरशिप, जैसे तरीके की आप पार्टनरशिप करते हो वो रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसा हो जाता है ना कि ये व्यक्ति जो अपना खुशी है, जो सुख है, वो 7th हाउस से ढूंढना शुरू कर देता है। जैसे अगर वो अपना सुख जो है, वो सुख सुविधा वो अपने पार्टनर से वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है कभी कभी मन में। और कभी कभी ना ऐसे इंसान बहुत ख्याली पुलाव में भी चले जाते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। और जबकि जाके उनको अगर ऐसा पार्टनर ना मिले, उनका बिजनेस या नौकरी ऐसे तरीके से सेटअप नहीं होता है, तो इंसान कभी डिप्रेशन का शिकार भी हो सकता है ये प्लेसमेंट के हिसाब से। अगर आपकी फर्स्ट हाउस में चंद्रमा बैठा है और अगर ये अच्छी स्थिति में नहीं बैठा हुआ है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप कोई भी अच्छे ज्योतिष के साथ जाके सलाह ले, अपनी कुंडली के बारे में विश्लेषण करवाए, क्योंकि चंद्रमा से ही हम पूरे एस्ट्रोलॉजी को देखते हैं। इसीलिए चंद्रमा का बहुत स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है हमारे कुंडली में, ताकि हमें अपने जीवन में अच्छे फलों की प्राप्ति हो। और यहाँ पे क्या हो जाता है कि चंद्रमा कहीं ना कहीं धन का भी कारक होता है। तो इसके कारण जो धन होता है वो हो सकता है कि आपको आता रहे, लेकिन बहुत आपके पास जितना धन आ रहा हो उतना धन आपका चला भी जा रहा हो, चंद्रमा की अगर स्थिति खराब हुई तो। लेकिन इसी में अगर आपकी चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी है तो आपको पैतृक संपत्ति हो गया और खुद जो भी आप एसेट्स आप जोड़ेंगे वो बहुत अच्छा जोड़ पाएंगे। ये एक अच्छा इसका फल होता है।
तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको फर्स्ट हाउस चंद्रमा के बारे में जान के अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। और अगर आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में कोई अलग ग्रह बैठा है तो आप कमेंट करके हमें बताएं, हम उसका भी आपको एक जनरलाइज फल के बारे में हम आपको बताएंगे। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ओम नमः शिवाय।